नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामलाल बरबड़ बरबड़ कंपटीशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा गारसा दातासी से शुरू किया था, वहां से पढ़ रहे थे। मैंने जहां वीडियो बंद किया वहां से वापस मैं शुरू कर रहा हूं, आप आगे से इनको देख लेना। और मित्रों, इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम लिंक, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हौसला मेरा भी बुलंद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा गारसा दातासी का हमने पढ़ा था। उसमें डॉक्टर नागेंद्र का एक मत है। डॉक्टर नागेंद्र साहित्य इतिहास लिखने वाले, उन्होंने गारसा दातासी के बारे में लिखा, कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम में प्रस्तुत करना, काल विभाजन, युगीन प्रवृत्तियों का अभाव और हिंदी उर्दू के कवियों को गुलाम मिला देना, यह एक त्रुटिपूर्ण है। हिंदी और उर्दू कवियों को गुलाम मिला देना यह एक त्रुटिपूर्ण है, ऐसा डॉक्टर नागेंद्र ने गारसा दातासी के इतिहास ग्रंथ के बारे में कहा। अनेक न्यूनताओं के होते हुए भी इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में गारसा दातासी को गौरव प्राप्त है। यह मत डॉक्टर नागेंद्र का है गारसा दातासी के इतिहास ग्रंथ के बारे में। आगे पहला तो हो गया गारसा दातासी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराओं में। दूसरा हमारे पास आता है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन, उनका इतिहास ग्रंथ है तज़किरा-ए शुअरा-ए हिंदी, जो 1848 में लिखा गया। मौलवी करीमुद्दीन तज़किरा-ए शुअरा-ए हिंदी 1848। इस ग्रंथ को तासी के ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गारसा दातासी का ग्रंथ है, उस ग्रंथ को इस ग्रंथ उर्दू में किया। गारसा दातासी का ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, और मौलवी करीमुद्दीन ने इस नाम से इस ग्रंथ को उर्दू में लिखा है। ये अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में आता है। इस ग्रंथ में 1004 कवि शामिल किए गए हैं। इस पूरे ग्रंथ में 1004 कवि शामिल किए गए हैं, जिनमें 62 कवि हिंदी के हैं, कहीं कहीं 60 भी बताते हैं। 62 कवि हिंदी के हैं, ये याद रखना। मौलवी करीमुद्दीन तज़किरा-ए शुअरा-ए हिंदी 1848 जो इनका ग्रंथ है, इसमें 1004 कवि है टोटल, जिसमें 62 कवि हिंदी के हैं। आगे मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है, इस तासी ने अपने ग्रंथ के द्वितीय संस्करण में इस ग्रंथ का सहारा लिया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गारसा दातासी ने अपने द्वितीय संस्करण में इस ग्रंथ का सहारा लिया। कवियों के जन्म मरण के संबंध और उनके व्यक्तिगत जीवन तथा काव्य संग्रह के संबंध में निरूपण करने में इस ग्रंथ को आंशिक रूप से सफलता मिली है। किस ग्रंथ को आंशिक रूप से सफलता मिली है? मौलवी करीमुद्दीन का लिखा हुआ तज़किरा-ए शुअरा-ए हिंदी 1848, इस ग्रंथ को आंशिक रूप से सफलता मिली। किस क्षेत्र में सफलता मिली है? कवियों के जन्म मरण संबंध और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो भी जानकारी है इस ग्रंथ में मिलती है। तीसरा हमारे पास जो इतिहास लेखन परंपरा के कवि आते हैं, इतिहासकार आते हैं, महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, जो 1873 में लिखा गया।
भाषा काव्य संग्रह 1873 में लिखा गया। यह ग्रंथ कवियों का जीवन प्रस्तुत तो करता है, किंतु एक व्यवस्थित साहित्य इतिहास की तरह नहीं लगता है। यह जीवन प्रस्तुत तो करता है कवियों का, यह ग्रंथ कवियों का जीवन प्रस्तुत तो करता है, लेकिन व्यवस्थित साहित्य के रूप में यह नहीं करता, नहीं लगता, इसलिए इनको नहीं माना गया है। महेश दत्त शुक्ल का है ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह, जो 1873 में लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। कल और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा। धन्यवाद।